Hello बच्चों, let's see the question. 1 megawatt power is to be delivered from a power station to a town that is 10 kilometers away. One uses a pair of copper wires of radius 0.5 centimeter for this purpose. Calculate the fraction of ohmic power losses to power transmitted if power is transmitted at 220 volt. Comment on the feasibility of doing this. So ऑप्शन 1 में पूछा गया feasibility के बारे में यहाँ पर, और दूसरे में पूछा गया स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू बूस्ट अ वोल्टेज ऑफ 11,000 वोल्ट. पावर ट्रांसमिटेड देन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी यूज्ड टू ब्रिंग द वोल्टेज टू 220 वोल्ट. इतना हाई पावर यहाँ पर ट्रांसफर, इतना हाई वोल्टेज दिया गया है. उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करके इसको 220 वोल्टेज पर वापस लाते हैं. और हमें यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी यहाँ पर दे रखी है कॉपर की 1.7 × 10⁻⁸ SI यूनिट. राइट. तो देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि पावर लॉस कितना होता है. जब हम पावर लॉस चेक कर लेंगे तो पावर लॉस से हमें पता चल जाएगा कि ये फिजिबल है कि नहीं है, यानी कि फिजिबिलिटी हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि दिस मेथड इज फिजिबल, सुटेबल और नॉट. तो वो तो हम पावर लॉस से पता करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे सकते हैं पावर लॉस. उसके बाद सेकेंड वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पावर लॉस चेक कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए पावर लॉस को चेक करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू हम जानते हैं वी आई होता है, और अगर इसको वी इज इक्वल टू वी आई होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो पावर लॉस को आई स्क्वायर आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसी फॉर्मूले को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा हो गया वी इज इक्वल टू आई आर, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया. सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. इसी से हम चेक करेंगे. अब ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर आर की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए. इसका यूज करेंगे. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 मेगावाट पावर ट्रांसफर कर रहे हैं. 1 मेगावाट को मैं लिख सकता हूं 1 मेगावाट मतलब यहाँ पर 10⁻⁶ वाट को हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं. तो और दूरी कितनी है, देखिए लेंथ जो है वहां पर वो 10 किलोमीटर है, यानी कि 10,000 मीटर. ठीक है. 10,000 मीटर हमारी दूरी है. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है 1.7 इंटू 10⁻⁸ रो हो गया. लेंथ हमारी हो गई 10,000. ठीक है. और एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया. सो पाई आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मैं मीटर बदल देता हूं. तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. ठीक है. और अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गांव है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है. तो जो लेंथ हो जाएगी वो एक वायर, 2 वायर लगेंगे ना, तो एक की होगी 10 किलोमीटर 10,000 मीटर, और एक दूसरा वायर भी यहाँ पर लगेगा तो उसकी भी हो जाएगी 10,000 मीटर. राइट. सो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 20,000. ठीक है. तो यहाँ पर मैं 20 यूज करूंगा. ठीक है. 20,000 मीटर. राइट. क्योंकि दूरी तो 10 किलोमीटर की, लेकिन यहाँ पर 2 वायर जाएंगे, सो ये हो जाएगा 20,000 मीटर. ये वायर की लेंथ हो गई. अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस की यहाँ से, सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम. ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ गई इसको सॉल्व करने पर. अब हम देखेंगे यहाँ पर पावर लॉस क्या होता है. तो पावर लॉस देखने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आई की वैल्यू, और आपको पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है वी आई. राइट. यहाँ पर क्या है 220 वोल्ट पर पावर ट्रांसफर, और पावर है कितना 10⁻⁶ है, डिवाइड बाई 220 दैट इज इक्वल टू करंट इतनी है. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.45 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर. इतना हमारी ये करंट की वैल्यू आ गई. राइट. दैट इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 45 10⁻². तो पावर लॉस कितना हो जाएगा अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पावर लॉस हो जाएगा 45 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर. ठीक है. और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 4 है. तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. राइट. सो पावर लॉस विल बी मोर. तो इन्होंने सिर्फ पूछा है फिजिबिलिटी के बारे में. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर लॉस विल बी मोर, पावर लॉस विल बी मोर, पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके. ठीक है. सो क्या ये फिजिबल मेथड होगा, तो नहीं, ये फिजिबल मेथड नहीं है. दिस मेथड इज नॉट सुटेबल. ओके. सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल. ओके. सो वी कैन से दिस method is not suitable. Okay, this method is not suitable. Right. So पार्ट 1 का आंसर ये हो गया कि जो हमसे पूछा गया था कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, ये पार्ट 1 के लिए हो गया. अब हम देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन
उन्होंने कहा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज टू बूस्ट द वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, उसके बाद स्टेप डाउन करके 220 वोल्टेज किया आता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। सो लेट्स सी द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है पावर कितना है हमारा 1 मेगावाट, तो 10 की पावर 6 वॉट पावर ट्रांसफर करना है एट 11,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज पर। तो करंट कितनी ड्रॉन होगी? सो करंट ड्रॉन विल बी, यहाँ पे करंट कितनी निकलेगी? सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू पी बाई वी। पी की वैल्यू है 10 की पावर 6 और वोल्टेज कितना है हमारा 11,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 10 की पावर 3 बाई 11 एम्पियर। तो ये तो हमारी करंट की वैल्यू हो गई। अब यहां पर भी हम चेक करते हैं पावर लॉस कितना होता है। ठीक है, तो पावर लॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बाई 11, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको आर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आर हमारा कितना है 4। पहले भी आप देख चुके आर की वैल्यू कितनी आई थी 4 ओम आई थी। सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू आती है 3.3 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। ये हमारा पावर लॉस है। अभी पिछली बार तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो गया था जब हमने 220 पे उसको ट्रांसफर किया, तो 10 की पावर 6 से भी ज्यादा पावर, मतलब ये तो मेथड फिजिबल नहीं था। यहाँ पर देखिए कम है पावर लॉस। अब हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक द फ्रैक्शन ऑफ ओमिक लॉस टू पावर ट्रांसमिटेड, यानी कि कितना ओमिक लॉस होता है। सो वी कैन से दैट फ्रैक्शन ऑफ ओमिक लॉस, द फ्रैक्शन ऑफ ओमिक लॉस, वो मैं यहां पर निकाल देता हूं। ठीक है, तो देखिए कितना है 3.3 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा लॉस है। उसके बाद कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं 1 मेगावाट, 10 की पावर 6 इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 3.3%। ये 10 की पावर 4 और 10 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो कितना लॉस हो रहा है हमारा 3.3%, यही हमारा ओमिक लॉस होता है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ओमिक लॉस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।